तो गरीबों की आवाज को अगर आप खरीद नहीं सके तो उसे मंच से ही धक्का देकर गिरा दो, या उस मंच को ही खरीद लो। तो आप खरीद नहीं सके तो हटा दिया। तो मुझे लगता है कि मुझे बेरोजगार करने के लिए हजारों करोड़ रुपए के दांव खेले गए हैं। तुम अपनी जेब में नोट रखो, जिगर में दम मैं रख। किसी के मुंह से आप रोटी छीन लेते हैं, उसी तरह से आप किसी पत्रकार से जब उसकी कलम छीन लेते हैं, ये उस तरह का टेक ओवर है। करण, उनके पैसों की कोई कीमत नहीं है। अगर कीमत होती तो मुझे खरीद लेते। तो आप एक पत्रकार को बेरोजगार करने के लिए कितने करोड़ खर्च कर रहे हैं? ये रवीश का चैनल है और इस बात से कभी डॉक्टर रॉय को कोई समस्या नहीं हुई, बल्कि वे खुशी होते थे कि कोई इस तरह की बात करता है। बल्कि अगर आप टेलीग्राफ में मुकुल केसवन का लेख देखें तो उन्होंने भी लिखा है कि यह सारा खेल मुझे प्लेटफॉर्म, टीवी के प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए हुआ है। और जब ये खबर आई थी तो बहुत से लोगों ने ट्विटर, सोशल मीडिया पे यही लिखा, और ये एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है भी। मैं भी मानता हूं कि मुझे हटाने के लिए ये सारा खेल रचा गया, और इस डील को महान बता रहे हैं बहुत सारे लोग कि ये नॉर्मल कॉर्पोरेट डील है, टेक ओवर है। अब ठीक है कि आप मुझे फुटनोट पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, कर दीजिए, मगर मैं फुटनोट नहीं हूं। इतना अदानी साहब को पता चल गया होगा, और जनता को ये साफ है कि, और मेरी नजर में भी ये साफ है कि ये टेक ओवर किसके लिए, किसे हटाने के लिए हुआ है। तो गरीबों की आवाज को अगर आप खरीद नहीं सके तो उसे मंच से ही धक्का देकर गिरा दो, या उस मंच को ही खरीद लो जहां मेरा वहां उस मंच पे प्रेजेंट रहना एक और ज्यादा बड़े कॉन्ट्रडिक्शन की तरह लगने लगे। तो आप खरीद नहीं सके तो हटा दिया। तो मुझे लगता है कि मुझे बेरोजगार करने के लिए हजारों करोड़ रुपए के दांव खेले गए हैं, और इतने पैसे में तो करण, मुझे लगता है कि यूपी बिहार के हजारों लड़के लड़कियों को नौकरियां मिल सकती थी, जितना पैसा लगाकर मुझे बेरोजगार किया गया है। लेकिन मैं बात इस पर आता हूं कि 25 नवंबर को मिस्टर अदानी क्या कहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में वो एक इंटरव्यू देते हैं और वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंस मीन्स इफ गवर्नमेंट हैज डन समथिंग रॉन्ग, समथिंग, मतलब ये सरकार तो कभी गलती कर ही नहीं रही है, कभी कभी समथिंग वाली गलती हो जाती है। तो अंग्रेजी देखिए इनकी, इंडिपेंडेंस मीन्स इफ गवर्नमेंट हैज डन समथिंग रॉन्ग, you say it's wrong, but at the same time you should have courage. When the government is doing the right thing every day, you have to also say that. तो ये अदानी का एक तरह से एडिटोरियल डिक्टेट था कि अब क्या होगा एनडीटीवी में। मैं अदानी की इस बात को उलट देता हूं और उनसे पूछता हूं, सरकार अच्छा तो करती ही है, मगर कोई क्रिटिसिज्म, क्वेश्चन करे तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और उसे बोलने का गट्स होना चाहिए, करेज होना चाहिए, जो कि गोदी मीडिया और उनके गोदी सेठों में नहीं है। क्या अदानी यही बात कह सकते हैं? यही बात अदानी कहते तो लगता कि मुझे संदेश दे रहे हैं कि आप जो कर रहे थे आप करते रहिए, आपको कोई टच नहीं करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार की आलोचना से पहचान मेरी भी जुड़ी हुई थी, किसी से भी ज्यादा तो थी ही। क्या अदानी यह ट्वीट कर सकते हैं कि अगर कोई पत्रकार आलोचना करता है तो बीजेपी और मोदी सरकार के मंत्रियों को उसके कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं अदानी ऐसा? 4 दिन ट्वीट करेंगे तो अगले दिन ईडी के दफ्तर में स्टूल पर बैठे नजर आएंगे। उनकी इतनी ही हैसियत है, और तब तक उनकी इतनी बड़ी हैसियत है जब तक वो सरकार की आलोचना नहीं करते। जिस दिन वो कर देंगे वो उन्हें स्टूल भी नहीं मिलने वाला है ईडी के दफ्तर में और सीबीआई के दफ्तर में। ये अदानी साहब को बहुत स्पष्ट रूप से बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें बहुत क्लियर भी होगा। तो एक तरह से आप देखिए कि मेरे कार्यक्रमों का बहिष्कार किया गया। मेरे जाते ही उन कार्यक्रमों में बीजेपी के दूसरे ग्रेड के प्रवक्ता भी आने लगे, जो मेरे होते हुए वहां नहीं आ रहे थे। ये सब बातें क्या कह रही हैं करण? मीडिया का, भारत का जो मीडिया का 99.99999% मीडिया केवल मोदी सरकार की तारीफ करता है, लाखों करोड़ रुपए लगाकर झूठ और नफरत फैलाने का काम करता है। इसमें मिस्टर अंबानी के भी चैनल हैं, इसमें सबके चैनल हैं। गोदी मीडिया का एम्पायर आप देखिए कितना बड़ा है,
तब भी मिस्टर अदानी को लगता है कि किसी में तारीफ करने की हिम्मत नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक केवल तारीफ ही हो रही है। जनता की आवाज उन चैनलों पर जगह नहीं दी जाती है, और अब कह रहे हैं करेज होना चाहिए। अदानी साहब मीडिया फ्रीडम का लेक्चर दे रहे हैं, तो मुझे लगा ये बकवास बात है, पूरी तरह से बकवास बात है। बड़े बड़े लोग बकवास ही ज्यादा करते हैं अक्सर। गोदी मीडिया के, मुझे लगता है करण की गोदी मीडिया की जितने भी गोदी सेठ हैं, इन सबको एक बात याद रखना चाहिए कि मैंने केवल आलोचना नहीं की है। आप मेरे क्वेश्चंस को, मेरे शो को, मेरे हार्डवर्क को केवल किसी के एंटी या अगेंस्ट में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत से, बहुत सारे फैक्ट्स के साथ, कॉन्टेक्स्ट में, जर्नलिस्टिक स्किल एंड एथिक्स के साथ वो सारे सवाल किए हैं। सिर्फ जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। तो ये बात साफ था करण कि अदानी एक तरह से मुझे चैलेंज कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। प्राइम टाइम का एक एपिसोड बागों में बहार है, ब्लैक स्क्रीन या कोविड के दौरान के या और भी चीजों के, क्या वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर ट्वीट कर सकते हैं? आपको लगता है वो कर देंगे? मीडिया फ्रीडम और इंडिपेंडेंस पे इतना लेक्चर दे रहे हैं, वो कर देंगे कि बागों में बहार है, मोदी जी देखिए देश का एक पत्रकार है, यह भी तो पत्रकार है, देखिए इसकी पत्रकारिता कितनी शानदार है। तो मुझे पता चल जाता कि मीडिया के इंडिपेंडेंस, प्रेस फ्रीडम को वो या उनके द्वारा लाए गए अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले पत्रकार कितना रेस्पेक्ट करते हैं। अल जजीरा का एक प्रोग्राम में देख रहा था, लिसनिंग पोस्ट, उसमें इसी टेकओवर पर एक रिपोर्ट बनाई गई है। उस रिपोर्ट में एक हिस्सा है करण कि अदानी ग्रुप से जब हमने क्लैरिफिकेशन मांगा तो जवाब नहीं मिला। कहा गया कि दैनिक जागरण का एक इंटरव्यू छपा है, आप उसे देख लीजिए, जिसमें मीडिया, प्रेस फ्रीडम, एडिटोरियल फ्रीडम जैसी कुछ बातें वो करते हैं। क्या आपने वो दैनिक जागरण का इंटरव्यू देखा है? मैं चाहता हूं कि मेरे जवाब के साथ आप स्क्रीन पर दैनिक जागरण का वो पन्ना लगा दें, जिसमें वो एडिटोरियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं करण। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं अल जजीरा जैसा इंडिया में कोई चैनल नहीं है, होना चाहिए, और अल जजीरा के ही प्रोग्राम के रिपोर्टर के सवालों का जवाब वो नहीं देते हैं। ये आपको क्या कमाल नहीं लग रहा है? आपने अगर जागरण का इंटरव्यू आप देखिए, उसमें वो फीचर इंटरव्यू है, लिखा है पावर फीचर इंटरव्यू है। आप जानते हैं पावर फीचर इंटरव्यू क्या होता है? वो स्पॉन्सर चीजें होती हैं, वो नहीं होती तो उनमें पत्रकार का नाम होता, संपादक का नाम होता, जो मिस्टर अदानी से सवाल पूछ रहा होता। पूरे पन्ने का फ्रंट पेज पर इंटरव्यू है, लेकिन उसमें कोई जवाब, कोई पत्रकार का नाम नहीं है। और इसमें आराम को एक लाइन में करण, मैं बस बात खत्म कर रहा हूं, अपने एडिटोरियल फ्रीडम की बात कर देते हैं। तो एक तरह से सवाल कौन पूछ रहा है जागरण में, यह पता नहीं है। चेहरा किस पत्रकार का है वो पता नहीं है। जवाब किसी ने लिख के दिया है या अदानी ने कहा है, हम नहीं जानते हैं। और वो आदमी एडिटोरियल फ्रीडम पर लेक्चर दे रहा है। जो पत्रकारों के सवाल का जवाब ना दे, मानहानि कर दे, फीचर इंटरव्यू दे, वो प्रेस फ्रीडम की बात कर रहा है। तो करण, मेरी नजर में एक बात साफ है कि ऐसा व्यक्ति जो मीडिया का रेस्पेक्ट नहीं करता है, उसके सवालों के जवाब नहीं देता है, फीचर इंटरव्यू देता है, जब भी वो एडिटोरियल फ्रीडम की बात करे तो फिर हम सभी को सावरकर की तरफ पत्र लिखकर फ्रीडम की बात करनी चाहिए। रवीश जी, मैं एक बात कह रहा हूं करण, आप बस मैं खत्म कर रहा हूं। जेब में नोट होना और जिगर में दम होना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया कि गोदी सेठ, तुम अपनी जेब में नोट रखो, जिगर में दम मैं रखता हूं। तो मैं वहां से निकल आया। ये टेकओवर नॉर्मल टेकओवर नहीं है। ये इस तरह का टेकओवर है जैसे किसी के मुंह से आप रोटी छीन लेते हैं, उसी तरह से आप किसी पत्रकार से जब उसकी कलम छीन लेते हैं, ये उस तरह का टेकओवर है करण। ओके। और ये देश गरीब जनता बहुत अच्छे तरीके से जान गई है। उनके बहुत सारे एविडेंसेस सामने नहीं होते, वरना वो अल जजीरा बनाने की बात कर रहे हैं। अल जजीरा को इंटरव्यू दे देते, आपको इंटरव्यू दे देते, क्यों नहीं आपको इंटरव्यू दे दिया? मिस्टर अदानी को तो अंग्रेजी भी आती है और आपको भी अंग्रेजी आती है। सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट डेफिनिट सेंटेंस ही उनका गायब हो जाता। कहां पास्ट फ्यूचर में गायब हो जाते या फ्यूचर इंपरफेक्ट हो जाते, पता ही नहीं चलता उनका। एक सवाल का जवाब नहीं दे पाते। क्या वो दे पाएंगे?
तो बात यही है कि एक पत्रकार जो कोने में खड़ा है, जो सवाल कर रहा है और बहुत जवाबदेही, बहुत तैयारी के साथ सवाल कर रहा है, ये नहीं कि मैं विरोधी दल की तरह आके मुर्दाबाद के नारे लगा के चला जा रहा हूं। तो आपने उसको हटाने के लिए इतना बड़ा दांव खेला, उसको उससे तकलीफ किससे थी? तकलीफ तो मुझसे थी ना, और मुझसे नहीं, मैं जिन सवालों को उठा रहा था, जिन लोगों की बात कर रहा था, जी मैं आपको तकलीफ थी। प्लेटफॉर्म तो गायब हो गया ना करण। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने 5-6 बार बड़े पैशन के साथ कहा that the real intention of Mr. Adani was to remove you. He's acquired the channel because he wants to get rid of you, to silence you. Is this because you have made Modi uncomfortable and Mr. Modi has asked Mr. Adani किसी ना किसी तरह रवीश का मुंह बंद करिए? Is that the reason you believe that Mr. Adani is silencing you on behalf of the Prime Minister who doesn't like you? राहुल बजाज ने क्वेश्चन कर दिया था तो उनके साथ क्या हालत हुई थी आप जानते हैं कि राहुल बजाज ने नहीं, जो बड़े बजाज हैं उन्होंने जो कह दिया था तो क्या हालत हुई थी आप जानते हैं। पर इस तरह से आप राहुल ही थे मेरे दोस्त, राहुल ही थे। हाँ राहुल ही थे, हाँ राहुल बजाज, हाँ सॉरी। तो अब बात यह है कि इतना जो गोदी मीडिया का स्पेक्ट्रम है वो सब तारीफ ही तो कर रहा है, और वो तारीफें कर रहा है जो सरकार ने की भी नहीं, उसकी भी तारीफ हो रही है। तो इस तरह से बेशर्मी से भारत का मीडिया लगातार भारत के पब्लिक के कॉमन सेंस, सिविक सेंस पर असॉल्ट कर रहा है कि हम आपके भीतर जो मीडिया को लेकर इमेजेस हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो क्वेश्चन, वो बदल रहे हैं। दिन रात तो तारीफ ही हो रही है, तब फिर आप किसे लेक्चर दे रहे थे कि सरकार जो रोज अच्छा काम करती है और कभी कभी समथिंग रॉन्ग कर देती। कमाल की बात है, जिस पत्रकार को पुलित्जर मिलता है उसे जाने नहीं दिया जाता है पुरस्कार लेने के लिए। जो पत्रकार मार दिया जाता है रिपोर्टिंग के दौरान, दानिश सिद्दीकी, उसे पुलित्जर मिलता है तो प्रधानमंत्री बधाई तक नहीं देते हैं। क्या अदानी दे सकते हैं? क्या अदानी ऐसे पत्रकारों के फ्रीडम की बात कर सकते हैं? जब वो अल जजीरा और फाइनेंशियल टाइम्स की बात कर रहे हैं तो क्या वो सना इरशाद के बारे में बात कर सकते हैं? क्या वो दानिश सिद्दीकी के बारे में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अदानी ने यह भी कहा फाइनेंशियल टाइम्स को that you must have the courage to say the government has the right thing. And I want to ask you a simple question. Does it take courage to praise the government, or does it take courage to criticize the government? In India, when you criticize the government, you can be punished, you can be hounded, you can be persecuted. In India, if you praise the government likes it. So has Mr. Adani misunderstood where courage is needed? It's not needed to praise, it's needed to criticize and to expose. मिस्टर अदानी को भी अच्छी तरह से पता है कि जो उनका बिजनेस एम्पायर है वो क्यों तारीफ की बात कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनका जो बिजनेस एम्पायर है वो सरकार के कितना क्लोज है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बिजनेस है, माइनिंग का जो बिजनेस है, जो पोर्ट का बिजनेस है, एयरपोर्ट का जो बिजनेस है, वो सब सरकार के कितना क्लोज है। अभी वो सारी बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन इस देश की जनता एक दिन बात करेगी। वो कब तक धर्म के नशे में रहेगी, मैं भी ये देखना चाहता हूं। तो वो जब बात करेगी, इसलिए वो एक माहौल बना रहे हैं कि जैसे इस सरकार की तारीफ ही ना हो रही हो, केवल आलोचना हो रही है। कौन कर रहा है मेरे अलावा? तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। इस दौर में सरकार से सवाल करना बहुत ज्यादा करेज की बात है। आप फैमिली लाइफ रिस्क करते हैं, इंडिविजुअल लाइफ रिस्क करते हैं, सड़क पर आ जाते हैं। जैसे मैं धक्का देकर आ गया सड़क पे, ऐसे हालात बना दिए गए। ये कीमत है। आप पे तरह तरह के केस होते हैं, ट्रोल से हमला होता है, फर्जी मामले बनाए जाते हैं, फर्जी एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट फर्जी लगाया गया, अवैध, इलीगल। ये कोर्ट का स्टेटमेंट है। तो इस दौर में सवाल करना, उससे बड़ा साहस का कोई काम ही नहीं है। Okay. और इस दौर में तारीफ करना, खुशामद करना, उससे बड़ी चाटुकारिता और स्पाइनलेस कोई काम नहीं है। सारा गोदी मीडिया यही काम कर रहा है। इसमें किसी करेज की जरूरत नहीं है। आप दिन भर तारीफ करते रहिए। जो हिंदी के कुछ चैनल ग्लोबल होने के नाम पर यूक्रेन वॉर को कैसे दिखा रहे थे,
पुतिन के बारे में क्या क्या कह रहे थे, सरकार को ही एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई कि इतना भी झूठ मत बोलो कि पुतिन न्यूक्लियर बटन दबाने वाले हैं। तो ये ग्लोबल का बहाना इसलिए लिया जा रहा है ताकि सुनने में अच्छा लगे। जो इंग्लिश मिडिल क्लास है उसको एक तरह से चारा दे रहे हैं, फॉडर दे रहे हैं कि आप थोड़ा कंफर्टेबल रहें, हम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। जैसे इंडिया के बारे में लोग नहीं जानते थे, अब ग्लोबल चैनल आएगा तो इंडिया के बारे में लोग जानेंगे। जो लोकल समस्याओं की बात कर रहा था मैं, जो इलाहाबाद में लड़के प्रदर्शन कर रहे थे, पटना में जब अग्निवीर को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो किसने दिखाया? तो उसको अब नहीं दिखाना है। अब उसकी जगह क्या करना है? एक अच्छी अंग्रेजी में वेल प्रोडक्शन के साथ ग्लोबल चीजें दिखानी है कि दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। तो यहां पेट खाली है और वहां जिनके पेट भरे हुए हैं उनकी कहानी बतानी है या उनके और समस्याओं के बारे में बताना है। तो यह सबवर्जन है इस वक्त, ताकि हर चीज अच्छी लगे सुनने में और लोगों का ध्यान इस पे ना जाए कि इतने बड़े पत्रकार तो नहीं है कि इनके लिए हजारों करोड़ की डील हुई है। कारण उनके पैसों की कोई कीमत नहीं है, उसमें ताकत जरूर है पर उन पैसों में कोई कीमत नहीं है। अगर कीमत होती तो मुझे खरीद लेते। तो ये जो बात है कि वो ग्लोबल चैनल बनाएंगे, उनकी कोई बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है, मैं इन सब में यकीन नहीं करता। उनके बिजनेस की क्या क्रेडिबिलिटी है आप जानते हैं। अगर आप कोल माइंस के बिजनेस और डील के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, आप जानते ही हैं, तो आपको ये चीजें और ज्यादा व्यूअर को क्लियर हो जाएंगे कि मिस्टर अदानी क्या है। वो अगर मीडिया में क्रेडिबिलिटी लाने वाले हैं तो दैनिक जागरण को इस तरह का इंटरव्यू नहीं देते जिसमें रिपोर्टर का नाम ना हो। आप कहीं कोने में दिखाने के लिए आप जवाब दे दें कि हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो वो इस तरह का काम नहीं करते। उन्हें उनकी नजर में बहुत साफ है, बहुत पैसा है उनके पास। बाकी गोदी मीडिया के पास भी बहुत पैसा है क्योंकि उसमें कोई प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। करण, दो लोगों को बुलाना है, हिंदू मुस्लिम करना है या किसी गाने पे डिबेट करना है, ये जीरो प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो उनकी अर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो सबके पास पैसा है ग्लोबल होने के लिए। अभी तक क्यों नहीं हो गए? डर गए ये सारे कि मेरे नाम से इतना खौफ क्यों है? क्या मैं 2000 रुपए का कॉलम नहीं लिख सकता किसी हिंदी के बड़े अखबार में? तो आप एक पत्रकार को बेरोजगार करने के लिए कितने करोड़ खर्च कर रहे हैं और वो 2000 रुपए ना कमा सके, इसके लिए आप चाले चल रहे हैं, इसके लिए आप एक माहौल बना रहे हैं। तो मैं अपने समय में ये बात तो कह के जाऊंगा दुनिया से।